आमचे कडचे द्याव चावली आहे ना, द्याव चावली थोडंसं करेल. जय जिनेंद्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते का थर्सडे का क्लास और कल का मंडे का क्लास हो नहीं पाया, इसके लिए सच में बहुत बहुत क्षमस्व। किसी कारण हो नहीं पाया, हम लोग अवेलेबल नहीं थे। महाराज साहब जी तैयार थे, हम लोग अवेलेबल नहीं थे। उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का विधिवत हम विवेचन प्रोग्राम चला रहे हैं। आज हमारा 27वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फेसबुक पे सुनते हैं, जो भी यूट्यूब पे सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो दोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। श्री इंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधायन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग लेशा का 34वां अध्ययन देख रहे हैं। उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन देख रहे हैं। उसमें लेशा पर विवेचन चल रहा है। हमने लेशा के 11 द्वार देखे हैं। 11 द्वार में से 9वां द्वार अभी हमारा चल रहा है। 11 द्वार थे नाम द्वार, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान और स्थिति। स्थिति व हमारा स्थिति, ये जो 9वां द्वार है वो हमारा भी चल रहा है। स्थिति में हमने देखा था, कल पिछले क्लास में देखा था कि नरक की स्थिति कितनी होती है, नरक में कौन सी लेशाएं होती है और उन लेशाओं की स्थिति कैसे होती है। नरक की लेशाएं है कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा। तो पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक कापोत लेशा होती है। उसकी स्थिति थी जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 3 सागरोपम। और तीसरी लेशा के अंतिम समय से लेकर जब 5वीं लेशा तक नील लेशा, 5वीं नरक तक नील लेशा थी। उसकी स्थिति थी जगन्य 3,000 सागरोपम और उत्कृष्ट 10,000 सागरोपम। और 5वीं से 7वीं लेशा तक थी कृष्ण लेशा। उसकी स्थिति थी जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। तो इस प्रकार उनकी स्थितियां हमने देख ली थी नरक की। और फिर उसके बाद मनुष्य और तिर्यंत की स्थिति देखी थी। मनुष्य और तिर्यंत में हमने देखा था कि जगन्य और उत्कृष्ट सभी लेशाएं अंतर मुहूर्त तक ही होती है। मनुष्य में और तिर्यंत में लेशाएं बदलती रहती है, हर समय लेशाएं बदलती रहती है।
अंतर मुहूर्त तक ही एक लेशा टिकी रहती है। उसके अलावा देवता और नरक में कंटिन्यू एक ही लेशा चलती है, वहां लेशा में परिवर्तन नहीं आता है। जो लेशा है वही लेशा उनकी रहती है, उनका स्थान का विशेष होता है, उस स्थान में उसी प्रकार की लेशा का वातावरण, द्रव्य लेशा उनकी महत्वपूर्ण होती है। उनमें भाव लेशा का महत्व नहीं होता है, द्रव्य लेशा का महत्व होता है देवता और दाती में। और मनुष्य और तिर्यंत में भाव लेशा को महत्व ज्यादा होता है। जैसे भाव लेशा होती है वैसी द्रव्य लेशा बनती जाती है। तो मनुष्य और तिर्यंत की जो भी लेशाएं है, 6 लेशाएं होती है मनुष्य और तिर्यंत में, और वो सारी कैसे होती है, अंतर मुहूर्त तक की होती है। एक लेशा अंतर मुहूर्त तक ही टिकती है, बाद में तुरंत वो बदल जाती है और फिर वापस चेंज होती रहती है, लेशाएं बदलती रहती है। तो ये अंतर मुहूर्त तक है। पर शुक्ल लेशा का उन्होंने अलग दिया था। शुक्ल लेशा का क्या कहा था, जो मनुष्य और तिर्यंत की जो शुक्ल लेशा है, तो उस शुक्ल लेशा में उन्होंने कहा था कि उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की है। नहीं सॉरी, शुक्ल लेशा की मनुष्य की स्थिति कही थी कि 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व का 1 करोड़ पूर्व तक रहती है। मतलब वो हमारे पूरे गुणस्थान की अपेक्षा से लिया है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से लिया था। केवल ज्ञान वालों को जो शुक्ल लेशा होती है, परम शुक्ल लेशा उनकी होती है। परम शुक्ल लेशा जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व तक होती है। इस प्रकार मनुष्य और तिर्यंत की लेशाएं हमने देख ली थी। आज हम देख रहे हैं देवताओं की लेशाओं की स्थिति। देवताओं में कौन कौन सी लेशाएं होती है, कैसे कैसे उनकी स्थिति होती है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे जो मनुष्य है या तिर्यंत है। जो मनुष्य में ज्यादातर विशेषतः मनुष्य की बात चल रही है। मनुष्य में ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य, 3 शक्तियां मनुष्य को देखने में बहुत मुश्किल मिलती है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल होते हैं जिनमें 3 प्रकार की शक्तियां होती है। एक होते हैं शक्ति संपन्न, एक होते हैं चेतना संपन्न और एक होते हैं आनंद संपन्न। 3 प्रकार के लोग में बहुत मुश्किल मिलते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। हम लोग देखते हैं शक्ति संपन्न बहुत लोग होते हैं, शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे तिर्यंत में तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है। हाथी है, शेर है, बाघ है या घोड़ा है, बैल है, इनमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। शक्ति बहुत है, शक्ति संपन्न वे होते हैं, पर उस शक्ति का उपयोग उनको करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनकी चेतना का विकास नहीं हुआ है, चेतना संपन्न नहीं होते हैं, चेतना उनकी अविकसित रहती है। उनकी चेतना में विकास होना चाहिए। जो मनुष्य की चेतना में विकास होता है वैसे तिर्यंत की चेतना में विकास नहीं होता है। और विकास, चेतना का विकास न होने के कारण से उनमें इतनी शक्ति है पर वो शक्ति सृजनात्मक कार्य कुछ नहीं कर सकती। उस शक्ति से सिर्फ विध्वंसात्मक कार्य हो सकता है, सृजनात्मक कार्य वे स्वयं नहीं कर पाते हैं। पशु जो होते हैं वे कोई भी ऐसा सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं कर पाते हैं। या तो किसी को मारेंगे, मारना, लड़ना झगड़ना, ये काम वो कर सकते हैं और उनकी बहुत ज्यादा ताकत होती है। मनुष्य के पास चेतना का विकास बहुत ज्यादा है, चेतना का विकास ज्यादा है, शक्ति भले ही थोड़ी कम है, पशु की अपेक्षा शक्ति थोड़ी कम होती है, पर चेतना का विकास ज्यादा होता है। और चेतना का विकास ज्यादा होने के कारण से वो स्वयं की शक्ति का तो उपयोग करता ही है, पर पशुओं की शक्ति का भी वो उपयोग कर लेता है। मनुष्य में ये ताकत होती है कि वो पशुओं को कितना भी खूंखार जानवर, कितना भी शक्तिशाली जानवर हो, वो बराबर उसको वश कर लेता है, अपने नियंत्रण में उसको ले लेता है, अपने कर लेता है और उसके द्वारा कितने कार्य करवा लेता है, कितने बड़े बड़े कार्य पशुओं के द्वारा कर सकता है। तो मनुष्य के पास चेतना का विकास है और चेतना का विकास होने के कारण से स्वयं की भी शक्ति का उपयोग करता है, पशुओं की भी शक्ति का उपयोग कर लेता है। ये करता है, पर उसमें आनंद संपन्न हो ही ये जरूर नहीं है। शक्ति संपन्न है, चेतना संपन्न है, पर हर एक मनुष्य आनंद संपन्न होगा ही ऐसा कोई जरूर नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य
शक्ति संपन्न है, चेतना संपन्न है, चेतना से वो शक्ति का उपयोग करता है। और शक्ति का उपयोग करने के बाद शक्ति दो प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। एक का सदुपयोग किया जाता है, सम्यक प्रकार से उपयोग किया जाता है, सही दिशा में उसका उपयोग किया जाता है। और एक होता है विपरीत दिशा का उपयोग होता है। अगर उसने विपरीत दिशा में उपयोग कर लिया है तो सब विध्वंसात्मक कार्य ज्यादातर उसके द्वारा होते जाते हैं और उसके कारण से उसको निराशा हाथ में आती है, उसको पश्चाताप आता है और वो उदासी छा जाती है। जो आंतरिक आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को कैसे उपयोग में लाना, उस शक्ति का कैसे उपयोग करना, ये हमें हमारे हाथ में होता है। और हमने अगर उसका सदुपयोग किया तो ठीक बात है, नहीं तो वो दुरुपयोग किया तो वो व्यय होती है और वो दुख देने का कारण बनती है, दुखदायी बन जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने लेशा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बताया है और लेशा का सिद्धांत बताकर उन्होंने बताया है कि हे मानव, तेरे पास जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को तू ऊर्ध्वगमन की ओर ले जा, उस ऊर्जा को अधोगमन की ओर मत ले जा। उस ऊर्जा को जब तक तू ऊपर नहीं उठाएगा जब तक वो ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा होती है, ज्ञान की ऊर्जा होती है, न क्रोध की ऊर्जा होती है, न काम की ऊर्जा होती है, न अहंकार की ऊर्जा होती है। उसके उसके क्या क्वालिटी नहीं होती है। ऊर्जा एक ऊर्जा होती है, शक्ति एक शक्ति होती है। वो शक्ति जिस केंद्र पर प्रवाहित होती है उस केंद्र को वो जागृत करती है। जैसे क्रोध केंद्र पर अगर ऊर्जा गई है, क्रोध केंद्र पर ऊर्जा जब पहुंची है, उस ओर प्रवाहित हुई है, हमारे क्रोध की भावना जागृत हो जाती है, हम क्रोधी बन जाते हैं। क्रोध के मारे चाहे जो बकने लग जाते हैं, चाहे जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर वो ऊर्जा हमारे ज्ञान केंद्र पर जाती है तो ज्ञान केंद्र पर प्रवाहित होने के कारण से हमारा अंतर का ज्ञान खुलने लग जाता है। अंतर का ज्ञान जैसे जैसे खुलता जाता है, अंतर का आनंद की अनुभूति होती जाती है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां खुलने लग जाती है। तो ऊर्जा ऊर्जा ही होती है, उसको किस ओर प्रवाहित करना ये हमारे हाथ में होता है। तो भगवान ने कहा है कि ये ऊर्जा जब विपरीत दिशा में चली जाती है, कषाय से युक्त हो जाती है, कषाय के साथ मिलकर बाहर व्यक्त होती है, तो वो लेशा का रूप ले लेती है। और वो लेशा के रूप लेकर लेशा का एक अपना एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। हमारे पास एक आभा मंडल भी होता है और एक भाव मंडल भी होता है। भाव मंडल और आभा मंडल दो शब्द ध्यान में रखना है। आभा मंडल यानी क्या, जो बाहर में होता है, ओरा जिसे हम कहते हैं। और भाव मंडल यानी चेतना का मंडल होता है, जो हमारे आंतरिक परिणाम होते हैं, अध्यवसाय जिसे हम कहते हैं, आंतरिक परिणाम परिणाम जो होते हैं वो भाव मंडल। तो जिसका भाव मंडल होता है, भाव मंडल निकलते समय चेतना से हमारे परिणाम निकलते हैं तब एकदम शुद्ध परिणाम होते हैं। हमने वो डिटेल में देखा था कि चेतना से निकलने वाले परिणाम शुद्ध होते हैं, पर वो जब कषाय के कर्मों के आवरण को छेद कर बाहर आते हैं, कषाय के आवरण को छेद कर जब वे परिणाम बाहर आते हैं तो वे विकृत रूप में होते हैं, विभाव विभाव रूप में वे परिणत हो जाते हैं। और फिर उसको उसका कषाय का जो रंग उसको लग जाता है, वैसे भाव हमारे बनते जाते हैं, वैसा मन हमारा तैयार होता है, वैसे विचार तैयार होते हैं और फिर हम उसकी अभिव्यक्ति देते हैं, वो सारी होती है। तो चेतना जो हमारी होती है, चेतना क्या करती है, अंतर में तेजस शरीर को सक्रिय करती है। तेजस शरीर हमारा सक्रिय होता है और तेजस शरीर जैसे ही सक्रिय होता है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ऊर्जा की जो किरणें होती है, वे किरणें कषाय को छेद कर विकिरण के रूप में बन जाती है, विकिरण बन जाती है। और वे विकिरण बनने वाली जो किरणें होती है वो हमारे शरीर के चारों ओर वलयाकार में तैयार होती है, वलयाकार ले लेती है। हमारे शरीर के मतलब किसी भी प्रकार की हो, कृष्ण रेशा की हो, नील रेशा की हो, शुक्ल रेशा की हो, हर एक रेशा की जो किरण होती है, हर एक रेशा की जो ऊर्जा होती है, वो एक वलयाकार तैयार हो जाती है, हमारे शरीर के चारों ओर गोल आकार में वो तैयार बन जाती है, ऐसा घेरा बना लेती है। और वो घेरा जो होता है उसको हम आभा मंडल कहते हैं।
मतलब जैसा भाव मंडल होता है, भाव मंडल का प्रभाव आभा मंडल पर पड़ता है। जैसा भाव मंडल होता है वैसा आभा मंडल हमारा बनता जाता है। अगर हमने भाव बदल ली, भाव हमारे शुभ से शुद्धतर की ओर, शुभ, शुभतर, शुभतम बनते बनते शुद्ध की ओर चले गए, तो हमारा आभा मंडल शुभ शुभ होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। थोड़ा स्लो करना है। अच्छा, स्पीड ज्यादा है क्या? अच्छा, तो जो हमारी चेतना, जो चेतना में से एक जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा कषाय को छेद कर बाहर आती है, और वो बाहर आने के बाद हमारे शरीर के चारों ओर वलयाकार में बदल जाती है, वलयाकार में घेरा बना लेती है, हमारे शरीर के चारों ओर एक घेरा बना लेती है। जो घेरा बना लेती है उसको हम आभा मंडल कहते हैं। और वो आभा मंडल कैसा होता है? वो जैसे हमारे भाव होंगे वैसे उसका रंग बनता जाता है। तो हमारे भाव अगर एकदम अशुभ है, एकदम अशुभ भाव है, तो वो कृष्ण रेशा के जैसे काले रंग के धब्बे उसमें आ जाएंगे, काले रंग का फ्लैग बन जाएगा। जैसे जैसे हमारे भाव परिवर्तित होते जाते हैं वैसे वैसे उसका रंग चेंज होता जाता है, अच्छा अच्छा रंग होता जाता है। जब अशुभ रहता है तो इतना काला रंग हो जाता है कि उसमें एकदम अंधेरे के सारे रंग वहां पर आ जाते हैं और प्रकाश का रंग पूरा गायब हो जाता है, चेतना प्रकाशमय चेतना जो है वो गायब हो जाती है और अंधेरे के रंग से हम घिर जाते हैं। इसलिए हमारी कृष्ण रेशा का काला वलय सामने दिखने लग जाता है। तो ये आभा मंडल अगर चेंज करना है, आभा मंडल अगर हमारा काला है, नीला है या कपूत रंग का है, कृष्ण नील कपूत रेशा का अगर आभा मंडल है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज कैसे करना है? हमारी भाव धारा को चेंज करना है। अगर भाव धारा चेंज हुई, अंतर के परिणाम चेंज हुए, वो अगर शुभ शुभ रहे, हमने सोचना है, विचार करना है, देखना है, चिंतन करना है, हमें ही अपने परिणाम ध्यान में आते हैं कि मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, शुभ विचार आ रहे हैं या अशुभ विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति प्रेम भावना जाग रही है या द्वेष भावना जाग रही है, क्रोध के विचार आ रहे हैं या क्षमा के विचार आ रहे हैं। हम ही उसका परिमार्जन कर सकते हैं, हमें अवलोकन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम अवलोकन करते जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा, अरे अभी मेरे मन में कृष्ण लेशा जैसे विचार आ रहे हैं, नहीं मुझे कृष्ण लेशा में नहीं जाना है, मेरा आभा मंडल मुझे खराब नहीं करना है, मेरा आभा मंडल मुझे शुभ रखना है, शुद्ध रखना है, तो मुझे शुभ विचार करने हैं। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्षणिक है, उसको निकाल देना है, वहां पर गुस्से के स्थान पर क्षमा के भाव आने चाहिए। होता क्या है, जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमारे जो तेजस शरीर सक्रिय होता है ना, तो तेजस शरीर जो सक्रिय होता है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वहां पर जो हमारे भाव जाते हैं ना, वे भाव फिल्टर हो जाते हैं। वहां अगर क्रोध के भाव आ गए हैं तो क्रोध के भाव वहीं पर आकर वो क्षमा के रूप में बदल जाते हैं, वो क्रोध के रूप में बाहर नहीं आ पाते हैं, वहीं पर विलीन हो जाते हैं। अशुभ विचार जो भी आते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में वे अशुभ विचार वहीं पर विलीन हो जाते हैं, बाहर में प्रकट नहीं होते हैं। फिर हमारा मन कलुषित नहीं होता है, मन हमारा एकदम स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, प्रेममय रहता है और सभी के प्रति वात्सल्यमय रहता है। मन के विचार परिणाम एकदम शुद्ध शुभ शुभ रहते हैं। तो ऐसा वो मैग्नेटिक फील्ड हमें तैयार करना आना चाहिए। वो कब तैयार होता है? जब हमारी ध्यान धारा अंतर में उतरती है, हम आंतरिक ध्यान करते हैं, बाहर का ध्यान नहीं करना है, बाहर में नहीं देखना है कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाहर का चिंतन नहीं करना है, मनन नहीं करना है, सब पर है, पर को सबको छोड़ देना है और स्व का चिंतन करना है। जितने हम स्व में स्थिर होते जाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा, और जितना चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता जाएगा उतने अशुभ ऊर्जा वहीं पर सकप होती जाएगी, अशुभ ऊर्जा वहीं पर सकप हो जाती है और शुभ ऊर्जा बाहर में प्रवाहित होती जाती है।
तो ये बहुत बड़ी साधना है। जो साधक लेशा का ध्यान करने वाले या लेशा का अभ्यास करने वाले, लेशा को हमने बहुत डिटेल में सुना है, तो सुनने के बाद अगर लेशा हमारी शुभ फिल्टर करनी है, अच्छी लेशा हमें सातत्य से रखनी है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा की परम शुक्ल लेशा रहती है, उनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है। हमारी लेशा परिवर्तित होती रहती है। तो हमारी लेशा अगर हमें एकदम स्थिर रखनी है, एक जैसी ज्यादा देर तक रखनी है, तो हमारे भावों को हमें स्थिर रखना आना चाहिए। भावों को शुभ रखना है, परिणामों को शुभ करना है, और उसके कारण से लेशा अपने आप शुभ होती जाएगी। तो ऐसे ये लेशा का पूरा सिद्धांत है। और ये जब साधना हम करते हैं, तो साधना करते समय हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। ऊर्जा हमारी ऊपर उठनी चाहिए। हमारी ऊर्जा कहाँ जाती है? नीचे की ओर जा रही है। अधोगमन ऊर्जा का हो रहा है। अधोगमन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान बाहर में है, पर में हमारा ध्यान है। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश, सब ऐसा मेरा 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 हम बढ़ाते जाते हैं। और जितना मेरापन बढ़ाते जाते हैं, उतनी ऊर्जा हमारी वहां पर रहती है। और वहां पर ऊर्जा जब प्रवाहित होती रहती है, तो वो अशुभ ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि पर को हमने स्व मान लिया है। पर में ही हमारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, उससे हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर में सब व्यय जाती है, ऊर्जा हमारी पूरी व्यय हो रही है। तो ऊर्जा को अगर हमें बराबर स्टॉक में रखना है, बढ़ाना है, ऊर्जा को शुभ बनाना है, शुद्ध बनाना है, शुद्धता की ओर लेना है, तो हमें ध्यान करना होगा। और ध्यान करके हमारी जो ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन करना होगा। जो साधक अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करता है, उसकी ऊर्जा फिर कहाँ जाएगी? ज्योति केंद्र में जाएगी, दर्शन केंद्र में जाएगी। ये जो यहाँ जो शुभ केंद्र है, हमारे शुद्ध शुद्ध केंद्र है, ज्ञान केंद्र जो होते हैं, उन ज्ञान केंद्र में वो ऊर्जा पहुंचेगी। और जैसे जैसे ज्ञान केंद्र में ऊर्जा पहुंचेगी, हमारा ज्ञान खुलता जाएगा, ज्ञान खुलने लग जाएगा। और ज्ञान खुलने लग गया तो ये राग द्वेष की भावना अपने आप कम हो जाएगी। राग द्वेष की भावना कम हुई तो अब अशुभ ऊर्जा का अशुभ लेशा अपने आप चली जाएगी, और शुभ लेशा का प्रवेश हमारी जिंदगी में आ जाएगा। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, ऊर्ध्वगमन करना है। जितनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, उतनी ऊर्जा फिल्टर होती जाएगी। और जितनी ऊर्जा का अधोगमन होता रहेगा, उतनी ऊर्जा मलिन मलिन होती जाएगी। तो ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ये कार्य जो करना है वो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तिर्यंच को इतनी शक्ति, तिर्यंच के पास शक्ति बहुत है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, और उनको ऊर्ध्वगमन करना, अधोगमन करना, विकसित करना, ये उनके पास है ही नहीं, चिंतन ही नहीं है। ये चिंतन मनन उनके पास हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पशु, जो बैल हजारों वर्ष पहले भार ढो रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। वातावरण कितना भी बदल गया, युग कितना भी परिवर्तित हुआ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम लोग कहते हैं कि अभी अणुयुग चल रहा है, अणुयुग में इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए हैं। ये डिजिटल फील्ड तो कितना बड़ा बढ़ गया है। मानव ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, पर पशुओं में प्रगति हुई है क्या? पशु जैसे पहले थे, हजारों वर्ष पहले जैसे थे, वैसे ही अभी भी है, और हजारों वर्षों के बाद भी वैसे ही रहने वाले हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी चेतना विकसित नहीं है, उनके पास चिंतन शक्ति नहीं है, उनके पास कुछ करने की, मनन करने की, चिंतन करने की, सोचने की पावर उनके पास नहीं है। इसलिए वो अपने में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है। सिर्फ मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो चाहे जो परिवर्तन अपने जीवन में ला सकता है, और अपने जीवन को चाहे जैसा ऊर्ध्वगामी बना सकता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का हमें ऊर्ध्वगमन करने की कला सीखनी है। और ऊर्ध्वगमन करने की कला जैसे जैसे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आंतरिक आनंद मिलता जाएगा, और फिर व्यक्ति शक्ति संपन्न, चेतना संपन्न और आनंद संपन्न बनेगा।
जब तक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होता है तब तक आनंद संपन्न नहीं बन सकता। तो आनंद संपन्न अगर हमें बनना है, आनंदित अंतर का आनंद प्राप्त करना है, तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना सीखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं हमारी गाथाएं चल रही है, स्थिति देख रहे हैं, देवलोकों की स्थिति है। आज हम देवलोक की स्थिति देखेंगे। देवलोक में लेशाएं कैसी होती है, देवताओं की लेशाएं कितनी होती, कौन कौन सी लेशाएं होती है, उनमें कितने कितने समय तक वो लेशा रहती है और कैसे कैसे उसका वर्णन सारा दिया गया है। देवलोक के हमने 4 प्रकार देखे थे, भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों प्रकार देखे थे। भवनपति यानी कौन, जो नीचे अधोलोक में रहते हैं, मतलब पहली नरक के ऊपर और अपने इस पृथ्वी के नीचे बीच में उनके बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं। उन भवनों में रहने वाले वे होते हैं, इसलिए उनको भवन कहते हैं। दूसरे वेंतर, वाणवेंतर। वाणवेंतर यानी क्या, व्यंतर कौन से होते हैं कि जो भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष वगैरह जो होते हैं, तो ये तिर्यंच गति में ही रहते हैं, तिर्यक लोक में ही रहते हैं, हमारे साथ ही ये लोग रहते हैं। व्यंतर देवता जो होते हैं ये इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। और पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, एकदम खंडहर जैसी जगह होती है, पुराने पुराने बंगले होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, पहाड़ होती है, ऐसे ऐसे स्थानों पर ये लोग रहते हैं। और ये कुतूहल प्रिय ज्यादा होते हैं, व्यंतर देवता जो होते हैं वे कुतूहल प्रिय होते हैं और वो हमें डराने का काम भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं। अगर उनके साथ हम बराबर पेश आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें वो नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है, वैक्रिय शरीर भी होता है, वो चाहे जो कर सकते हैं। तो पर उनको अगर हम डर गए तो वो बहुत ज्यादा डराते हैं। हम अगर डरे नहीं, हम एकदम अच्छे से डट कर उनके सामने रहे, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है। ऐसे वो व्यंतर देवता होते हैं। तीसरे होते हैं ज्योतिषी देवता। ज्योतिषी देवता यानी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा जो हमें दिखते हैं, आकाश में घूमते हैं, तो वो भी मध्य लोक के 900 योजन ऊपर रहते हैं। मध्य लोक में नहीं रहते, मध्य लोक के थोड़े ऊपर रहते हैं। और उनके ऊपर रहने वाले जो है वो वैमानिक देवता होते हैं। वैमानिक देवताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मतलब श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ जाति के देवता होते हैं। पर उनमें भी कैटेगरीज होती है। पहले से लेकर 12 देवलोक तक 12 प्रकार के देवलोक होते हैं, फिर 9 ग्रहवेक होते हैं, 5 अणुतर विमान होते हैं, 9 लोकांतिक होते हैं, 3 किलविशी होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के उनके भी प्रकार भेद होते हैं। उनमें क्या होते हैं, किलविशी नाम के जो देवता होते हैं ना, 3 ही प्रकार के होते हैं, वे 3 किलविशी कहते हैं उनको। तो ये किलविशी नाम के जो देवता होते हैं वे कैसे होते हैं, वो जैसे यहाँ पर जो हमारे मेहतर लोग काम करते हैं, साफ सफाई वाले लोग जो होते हैं काम करने वाले, वैसे उनकी कैटेगरी होती है। वो एकदम तुच्छ जाति के देवता होते हैं। वहाँ देवलों की साफ सफाई करने का काम करना है, किसी का कुछ, उनको अंदर में प्रवेश नहीं होता है। देवलों का जो जहाँ दरबार भरता है उनका, या उनके महल होते हैं, उनके विमान होते हैं, उनमें उनको प्रवेश नहीं होता है, उनके महल में उनको प्रवेश नहीं होता है, उनको बाहर ही रहना पड़ता है और बाहर की सारी साफ सफाई वगैरह करना होता है। हर जगह पर वे अपमानित होते रहते हैं। ऐसे वे किलविशी देवता देवलोक में भी होते हैं। लौकांतिक नाम के देवता होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। वे जो 5वां ब्रह्मलोक हमने देखा था उस दिन, ब्रह्मलोक का 5वां नंबर है। ब्रह्मलोक नाम का जो देवलोक है 5वां है, और लांतक नाम का 6ठा देव है। तो 6ठे और 5वें, इन दोनों के बीच में 9 प्रकार के लोकांतिक देव रहते हैं। तो ये जो देवता होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं, सम्यक भी देवता होते हैं। और ये क्या करते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जब जन्म लेते हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं और अभी गृहस्थ अवस्था में है, जन्म दिया हुआ है और गृहस्थ अवस्था में रह रहे हैं, तो उनका दीक्षा का समय जब नजदीक आता है, दीक्षा लेने का उनका जब समय नजदीक आता है, तब ये लोकांतिक देवता उनको चेताने के लिए जाते हैं, उनको कहने के लिए जाते हैं कि प्रभु अभी आपका संयम लेने का समय आ चुका है, अब 1 वर्ष के बाद आप संयम ले सकते हैं, तब तक आपको वर्षीदान करना है। इस प्रकार की सभी बातें उनको बताते हैं।
तो ये लोकांतिक देवता तीर्थंकर परमात्मा के सेवा में आते हैं और उनको बताते हैं कि आपका समय आ चुका है भिक्षा लेने का, संसार छोड़ने का समय आ चुका है। तो ऐसे ये लोकांतिक देव बहुत अच्छे देवता होते हैं। फिर 12 देवलोक है, उनके ऊपर 9 ग्रह देव होता है, देवता होते हैं, ग्रह नाम के देवता होते हैं। वे भी बहुत अच्छे रहते हैं, उच्च कोटि के देवता होते हैं। पर ग्रह तक मिथ्यात्वी जीव जा सकते हैं, अभवी जीव भी ग्रह तक 9 ग्रह तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते कोई अभवी जीव, ग्रह तक वो जा सकते हैं। और उसके ऊपर 5 अणुत्तर विमान जो होते हैं, हमारे मुख के स्थान पर जैसे 5 अणुत्तर विमान देवता होते हैं, तो वे 5 अणुत्तर विमान देवता वे सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। सभी प्रकारों में, सभी देवताओं में श्रेष्ठ देवता होते हैं 5 अणुत्तर विमान वाले, और वे एकांत सम्यक होते हैं, सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हुआ होता है। और लोकांत जो अणुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं, वे इतने ज्यादा इनोसेंट होते हैं, ऐसे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनकी हाइट भी बहुत कम होती है, एकदम ऐसे इतने सुंदर होते हैं, अब बच्चे जैसे ही होते हैं, उनका सारा बच्चे जैसा ही होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, 1-2 साल का बच्चा, वैसे उनका सारा व्यवहार होता है। और इतने ज्यादा सम्यक, एकांत सम्यक होते हैं, वे अपने में ही लीन होते हैं, अपने चिंतन मनन में ही लीन होते हैं। उनको बाकी कोई पंचायत नहीं रहती है, किसी की कोई बात तेरा मेरा कुछ नहीं रहता है, वे अपने आप में ही मगन रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। ऐसे वे अणुत्तर विमान वाले देवता होते हैं। और वे, उनमें भी सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें देवता, 5वां अणुत्तर विमान है। तो वो सर्वार्थ सिद्ध वाले जो देवता होते हैं, वे एक भव अवतारी ही होते हैं। वो उनका सर्वार्थ सिद्ध का आयुष्य पूर्ण होने के बाद वे मनुष्य में जन्म लेते हैं और वहीं से वे मोक्ष में चले जाते हैं, उसी भव में वे मोक्ष में जाते हैं, उसके आगे उनका संसार सीमित हो जाता है। और जो 4 अणुत्तर विमान वाले देवता होते हैं, बाकी के जो 4 हैं, वे एक भव अवतारी भी होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 भव अवतारी होते हैं। 2 भव से ज्यादा भव वो नहीं कर पाते हैं। मतलब एक मनुष्य का भव करेंगे, वो उस भव में अगर नहीं सिद्ध पहुंचे, तो वापिस देवता होके फिर मनुष्य करके मोक्ष में चले जाएंगे। तो ऐसे वे उत्कृष्ट जाति के देवता होते हैं। तो इस प्रकार देवलोक का हम, देवलोक के कैटेगरी हमने देख ली है। अब उनमें कौन कौन से देवलोक में कैसे कौन कौन सी लेशाएं होती है, उनका वर्णन हम गाथा के रूप में देखेंगे, गाथा के साथ देखेंगे। सबसे पहले हमारे 47वीं गाथा चल रही थी, 46 गाथाएं हमने देख ली थी, 47वीं गाथा आज देख रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र 34वां अध्ययन 47 नंबर की गाथा। ऐसा तिरिय नराणम लेसानम की उबनिया होई, तेनम परम उच्छामी लेसानम की उदेवानम। अब इसमें क्या कहा, ऐसा तिरिय नराणम, ऐसा यानी इस प्रकार, मतलब इसके पहले उन्होंने मनुष्य और तिर्यंच के लेशाओं का वर्णन किया था। मनुष्य और तिर्यंच में कौन सी लेशा होती है और नरक में कौन सी लेशा होती है, उसका वर्णन हमने देख लिया था। तो ये ऐसा तिरिय नराणम, इस प्रकार तिर्यंच और मनुष्य, नराणम यानी मनुष्य, इनकी लेसानम थी वर्णिया हुई, उनके लेशाओं की स्थिति का वर्णन कर चुके हैं। वर्णिया हुई यानी वर्णन किया है, किया गया है। ऐसा तिरिय नरानम लेसानम थीयु वर्णिया हुई, तेनम परम उच्छामी। अब उसके बाद मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, लेसानम थीयु देवानम, देवताओं की लेशाओं की स्थिति अब मैं कहूंगा। तेनम परम यानी उसके बाद, तिर्यंच और मनुष्य की लेशाओं की स्थिति कहने के बाद अब देवताओं की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने संकल्प किया है। फिर 48वीं गाथा में उन्होंने कहा, दसवास सहसाईम चिन्हाय थी जहनिया होई, पलियम संख जईमो उकोसा होई पिन्हाए। अब देवताओं में हमने उस दिन देखा था कि नरक में कृष्णा नील और कापोत लेशा होती है, और देवताओं में तेजो पद्म शुक्ल लेशाएं होती है। पर यहाँ क्या कहा, 10 सहस्राइन चिन्हाय की जहनिया हुई, 10,000 वर्ष की जहनिया यानी जघन्य स्थिति कितनी है, 10 सहस्राइन 10,000 वर्ष की
किन्हाये, किन्हाये यानी कृष्ण लेशा की स्थिति। पलियम संख्यम उपकोष हुई किन्हाये। अब और पल्यपम के असंख्यात विभाग उत्कृष्ट स्थिति है। अब कृष्ण लेशा की स्थिति देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, उसमें कृष्ण लेशा की स्थिति बता रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि देवता में जो हमने 4 प्रकार देखे हैं, उनमें भवनपति और वाणवेंतर, भवनपति और वाणवेंतर ये 2 प्रकार के जो देवता होते हैं, इनमें 6 प्रकार की लेशाएं होती है। इनमें कृष्ण लेशा भी होती है, नीलेशा भी होती है, तेजोलेशा भी होती है, तेजो पद्म शुक्ल नहीं होती है, तेजोलेशा तक होती है। तो ये स्थिति जो बता रहे हैं वो भवनपति और वाणवंतर की दृष्टि से बता रहे हैं। तो भवनपति और वाणवंतर देवताओं की जो कृष्ण रेशा की स्थिति है वो कितनी होती है? जघन्य 10,000 वर्ष। देवताओं की स्थिति जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरपम। वैसे नारकी की भी जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागरपम। फिर जैसे जैसे देवलोक का आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक देवलोक की अलग अलग स्थिति बीच में होती है। और कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरपम, इसके बीच में ही बाकी सभी की स्थिति आ जाती है। आयुष्य की स्थिति वैसे आती है। तो उसी हिसाब से लेशाओं की भी स्थिति कही है। तो जघन्य 10,000 वर्ष, भवनपति और वाणवेंतर की जघन्य स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष की है। और उत्कृष्ट पल्यम संख्यम, पल्यपम के असंख्यातवें भाग जितनी है। उत्कृष्ट स्थिति पल्यपम के असंख्यातवें भाग है। तो इनकी स्थिति जो होती है, भवनपति और वाणवेंतर की स्थिति भी, आयुष्य की स्थिति भी उनकी इतनी ही होती है। जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट पल्यपम का असंख्यात भाग। फिर जा 49वीं गाथा में कहा है, जा किन्हाय ठीक खलु उपकोसा साउ समय मभ्यहिया जहन नैनम नीलाए पलियम संखम च उपकोसा। अब इसमें कहा कि नील लेशा की स्थिति, नील लेशा की स्थिति कैसे कही है? जा किन्हाय ठीक खलु, जैसे कृष्ण लेशा की स्थिति कही है। उपकोसा साउ समय मभ्यहिया, उत्कृष्ट, उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति कही है, कृष्ण लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति कही है, उत्कृष्ट स्थिति कौन सी कितनी कही? पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी उत्कृष्ट स्थिति कही है। तो पल्योपम के असंख्यात भाग कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। उसमें जहन नैनम नीलाए समय मभ्यहिया, एक समय अधिक, उसमें एक समय अधिक मिलाना। पल्योपम का जो असंख्यात भाग कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें एक समय अधिक मिलाना। जहन नैनम नीलाए, वो नील लेशा की जघन्य स्थिति होती है। मतलब कृष्ण लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह नील लेशा की जघन्य स्थिति है। उसमें सिर्फ एक समय और अधिक मिला लेना, वो नील रेशा की जघन्य स्थिति हो जाती है। और पल्यम संख्यम च उपकोसा, और उत्कृष्ट वापिस पल्यपम का असंख्यात भाग है। अब यहाँ बार बार पल्यम संख्यम च उपकोसा, मतलब पल्यपम का असंख्यात भाग, ये बार बार शब्द आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों बार बार क्यों आ रहा है? तो बार बार इसलिए आ रहा है, पल्यपम का असंख्यात भाग जो है उसके भी असंख्यात प्रकार होते हैं। पल्यपम का असंख्य के असंख्य भाग हमने देखे थे। जैसे अंतर मुहूर्त देखा था, अंतर मुहूर्त की स्थिति हमने देखी थी। कैसे अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, उसको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब 2 समय से लेकर आगे बढ़ते जाना है 48 मिनट तक। 2 मिनट भी होता है, 5 मिनट भी होता है, 15 मिनट भी होता है, 20 मिनट भी होता है, 40 मिनट भी होता है, 45 मिनट भी होता है, 45 मिनट भी होता है, 47.5 मिनट भी होता है। ऐसे उसमें कितने भेद होते जाते हैं। तो उसी सबको अंतर मुहूर्त ही कहते हैं। एक अंतर मुहूर्त में सारे भेद आ जाते हैं। वैसे पल्योपम के असंख्यात भाग में ऐसे बहुत असंख्यात भेद आते हैं। तो जो पहले पल्योपम का असंख्यात भाग कहा है, कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति पल्यपम का असंख्यात भाग जो कहा है, उसमें कम से कम छोटा असंख्यात भाग लेना है। फिर नील लेशा का जो पल्यपम का असंख्यात भाग कहा है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है। जो कृष्ण लेशा की अपेक्षा से उसको थोड़ा सा बड़ा लेना है। उसके आगे कापुत लेशा में भी वही कहा है।
जा मिलाए ठीक हलो उकोसा साउ समय मफहिया जहन नैनम काव्य परिमल संखम चौकोसा 50वीं गाथा। तो इसमें क्या कहा कि जो नील रेशा की उत्कृष्ट स्थिति है, नील रेशा की उत्कृष्ट स्थिति क्या कही, पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, उसमें वापस एक समय मिलाना, वो कापोत रेशा की जघन्य स्थिति होगी। नील रेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, उसमें एक समय अधिक मिलाकर कापोत रेशा की जघन्य स्थिति होती है। और फिर जो कपोतलेशा की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, वो भी वापिस पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। मतलब पल्योपम का असंख्यात्वा भाग वो भी हो जाती है। मतलब पल्योपम के कितने भेद करने हैं। कृष्ण लेशा का पल्योपम का असंख्यात्वा भाग छोटा है, नील लेशा का पल्योपम का असंख्यात्वा भाग उससे थोड़ा बड़ा है, कापोत लेशा का पल्योपम का असंख्यात्वा भाग उससे और ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाना है। तो ये तीनों जो होते हैं, कृष्णा, नील, कापोत, ये तीनों सिर्फ भवनपति और वाणवंतर, इन दो देवों में ही ये तीन लेशाएं होती है। ये तीनों लेशाएं भवनपति वाणवंतर में होती है। आगे ज्योतिष वैमानिक में ये लेशाएं नहीं होती है। फिर आगे उनमें कौन सी लेशाएं होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, वो बता रहे हैं। तो 51वीं गाथा है 51। तेनं परमोच्छामि ते उल्लेसा जहा सुरगणानां भवन वैवाणवंतर जोई सवेमानियानम च। अब जो तेजोलेशा जो है, तेजोलेशा चारों प्रकार के देवताओं में होती है, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। यहाँ बोल दिया है तेरम परम ओछा में, उसके बाद मैं कहूंगा तेउलेशा जह सुरगणानम, सुरगणानम यानी देवलोक के देवता के, सूर्य यानी देवता, देवताओं का जो गण है, समूह है, उनमें जो तेवुलेशा तेजोलेशा होती है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा है। फिर कहा कि भवनवई वाणमंतर, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिष, वैमानियानम च, ज्योतिष और वैमानिक, ये जो चारों प्रकार के देवता है, उनमें तेजोलेशा किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार, कितने उसकी तेजोलेशा की स्थिति कितनी होती है, वो बता रहे हैं। तो 52वीं गाथा में तेजोलेशा की स्थिति बताई है। पलियोम जहन्ना उपकोसा सागरा उदुन्नहिया पलियम संख्य जैनम कोई भागे न ते हुए हैं। पलियोम जहन्ना, पल्योपम का जघन्य कितना है, पल्योपम का एक पल्योपम जघन्य है, एक पल्योपम की स्थिति है। पलियोमम, यहाँ असंख्यम ने कहा है, असंख्यात भाग नहीं कहा है, एक पल्योपम, पलियोमम जघन्ना, एक पल्योपम जघन्य की स्थिति होती है। उत्कोसा सागराउ दुन्नहिया, उत्कृष्ट दो सागर, दुन्नहिया, दुन्नहिया यानी दो, दो सागर से अधिक, अहिया मतलब अधिक, सागर यानी सागरोपम, तो दो सागरोपम से थोड़ी सी अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है तेजोलेशा की। पल्यम संख्य जैनम होई भागे न तेहुया, और पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक दो, दो सागरोपम की होती है। मतलब हाँ, वही बताया है कि जघन्य पल्योपम, एक पल्योपम की स्थिति होती है, और उत्कृष्ट दो पल्योपम के असंख्यात भाग, और दो सागरोपम, सॉरी, दो सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात भाग, इस प्रकार की स्थिति उनकी होती है। तो ये दो सागरोपम की स्थिति किस हिसाब से कही है, ये दूसरा जो देवलोक है, ईशान नाम का देवलोक, पहला है सौधर्म देवलोक और दूसरा है ईशान देवलोक। तो ईशान देवलोक की स्थिति दो सागरोपम की होती है, दो सागरोपम से कुछ अधिक होती है ईशान देवलोक की स्थिति। तो उस हिसाब से यहाँ पर कहा है कि ईशान देवलोक तक तेजोलेशा होती है। मतलब भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और ईशान देवलोक में, वैमानिक में सिर्फ ईशान देवलोक तक तेजोलेशा की स्थिति होती है। तो इस प्रकार ये तेजोलेशा की स्थिति कही है। और फिर से 53वीं गाथा में वापस वही बात कही है, सभी देवताओं के हिसाब से, मतलब भवनपति, वाणवंतर सभी के हिसाब से वापस तेजोलेशा की स्थिति कह रहे हैं। दसवास सहसैन तेवे थी जहन्या हुई दुनुदय परियोमम असत भागम जब पोता। मतलब ये जो 52वीं गाथा में जो कही है, वो सिर्फ वैमानिक देवता की स्थिति के बारे में कहा है, वैमानिक देवताओं की स्थिति की अपेक्षा से कहा है।
और ये जो 53वीं गाथा में कहा है, ये भवनपति, वानवेतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चारों देवताओं के हिसाब से ये स्थिति कही है कि जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 2 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यात विभाग अधिक, इतनी स्थिति उनकी होती है। तो ये ईशान देवलोक तक ही मानना है, इसको तेजो रेशा की स्थिति ईशान देवलोक तक ही होती है, उसके आगे तेजो रेशा नहीं होती है, उसके आगे पद्म रेशा और शुक्ल रेशा होती है, 2 ही रेशा आगे चलती है। पद्म रेशा भी कहाँ तक चलती है वो हम देखेंगे। 54वीं गाथा में बताया है कि पद्म रेशा कहाँ तक चलती है। जा पंभाय 54वीं गाथा में कहा, जाते हुए ठीक हलु उपोसा साऊ समय मभहिया जहन नैनम पंभाय दसव मुहूर्त हियाई उपोसा। तेजो रेशा, जाते हुए ठीक हलु, जिस प्रकार तेजो रेशा की स्थिति कही गई है, जाते हुए ठीक हलु, जिस प्रकार तेजो रेशा की स्थिति कही गई है, उकोसा साऊ समय मभहिया, उको साऊ समय मभहिया मतलब उत्कृष्ट एक समय उसमें अधिक मिलाना है। कितनी स्थिति कही है? 2 सागरोपम की, 2 सागरोपम की उसकी उत्कृष्ट स्थिति कही है। तेजो रेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है 2 सागरोपम की, वह स्थिति उसमें एक समय अधिक मिलाकर जहन नैनम पंभाए पद्म रेशा की जघन्य स्थिति होती है। मतलब दूसरे तीसरा देवलोक जो है, सनत कुमार नाम का जो तीसरा देवलोक है, उस तीसरे देवलोक की जघन्य स्थिति कितनी है? 2 सागरोपम की, और उसकी उत्कृष्ट स्थिति फिर आगे चलती है। तो जघन्य 2 सागरोपम की कही है, मतलब पद्म रेशा की जघन्य स्थिति 2 सागरोपम एक समय अधिक ली है। और 10 मुहूर्त हियाई उपकोसा, और 10 सागरोपम एक मुहूर्त अधिक 10 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कही है पद्म रेशा की। अब 10 सागरोपम की स्थिति कौन से देवलोक की होती है? 5वें ब्रह्म देवलोक की होती है। 5वें ब्रह्म देवलोक की स्थिति 10 सागरोपम की होती है। तो 10 सागरोपम तक ब्रह्मलोक तक पद्मलेशा होती है, ब्रह्मलोक तक पद्मलेशा होती है। तीसरा देवलोक है जो सनत कुमार, फिर चौथा है महेंद्र और 5वां है ब्रह्मलोक। तो इन तीनों देवलोकों में पद्मलेशा होती है, पद्मलेशा की स्थिति वहां तक होती है। और फिर 5वें देवलोक से आगे ऊपर शुक्ल रेशा होती है, वहां पर फिर कोई फर्क नहीं होता, वहां पर बाकी दूसरी कौन सी भी लेशा नहीं होते, सिर्फ शुक्ल लेशा होती है। छठे देवलोक से आगे सर्वार्थ सिद्ध तक शुक्ल लेशा होती है। तो सर्वार्थ सिद्ध की स्थिति तो 33 सागरोपम की है, अनुत्तर विमान की सर्वार्थ सिद्ध की स्थिति कितनी है? 33 सागरोपम की है। तो उसमें जघन्य कितनी है, उत्कृष्ट कितनी है शुक्ल लेशा की, वो बता रहे हैं। तो जघन्य अब लांतक देवलोक, जो छठा देवलोक है लांतक देवलोक, उसकी जघन्य स्थिति जितनी होगी वो शुक्ल लेशा की जघन्य स्थिति कहलाएगी। और सर्वार्थ सिद्ध की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो शुक्ल लेशा की उत्कृष्ट स्थिति कहलाएगी। मतलब उसके छठे देवलोक से आगे जितने भी देवलोक है उन सब में शुक्ल लेशा ही होती है। और शुक्ल जिसकी जितनी आयुष्य होगा, जिसका जितना आयुष्य होगा, उसकी उतनी लेशा की स्थिति रहेगी। ऐसे हर एक के अपने अपने इंडिविजुअल अलग अलग रहती है, पर कॉमनली अगर कहना है तो कॉमनली उन्होंने क्या कहा है, जा पम्हाय ठीक हलू, जितनी पद्मलेशा की स्थिति कही गई है, पद्मलेशा की उत्कृष्ट से उत्कोसा साऊ समय मभैया, उत्कृष्ट स्थिति कितनी कही थी? 10 सागरोपम की। पद्मलेशा की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम की, 5वें देवलोक की, ब्रह्मलोक की। तो उसमें एक समय अधिक मिलाना, मतलब छठे देवलोक की जो जघन्य स्थिति है, जितने 5 देवलोक में कैसा होता है, जिसके पहले देवलोक की जितनी स्थिति है वो उत्कृष्ट स्थिति जितनी होती है उतनी दूसरे देवलोक की जघन्य होगी, दूसरे देवलोक की जितनी उत्कृष्ट है वो तीसरे देवलोक की जघन्य होगी, तीसरे देवलोक की जो उत्कृष्ट है चौथे की जघन्य होगी। ऐसे एक आगे बढ़ते जाना है, जिसकी उत्कृष्ट रहेगी पहले की उत्कृष्ट है तो दूसरे की जघन्य रहेगी। तो उस हिसाब से ही यहाँ कहा है कि पद्मलेशा की जो जघन्य स्थिति है, पद्मलेशा की जो जघन्य स्थिति है वो है 10 सागरोपम की, उसमें एक समय अधिक मिलाकर वो शुक्ल लेशा की जघन्य स्थिति हो गई। मतलब ही छठे लांतक देवलोक की
जघन्य स्थिति 10,000 सागरोपम की है। और उसके बाद उपोसा जहन्य सुखाए, वो शुक्ल रेशा की जघन्य हो गई। 33 मुहूर्तम अभ्यया, 33 सागरोपम, एक मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है, इसकी शुक्ल रेशा की। तो 33 सागरोपम की स्थिति सर्वार्थ सिद्ध देवलोक की होती है। और एक मुहूर्त अधिक कहा है। अब एक मुहूर्त अधिक क्यों कहा है, हमने पहले दिन ही देखा था, स्थिति की बात चल रही थी तभी देखा था। एक मुहूर्त अधिक क्यों कहा, 33 सागरोपम तो उनकी आयुष्य है, उसमें एक मुहूर्त अधिक क्यों लिया गया है। एक मुहूर्त अधिक इसलिए लिया है कि देवलोक में हो या नरक में हो, जहाँ भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के समय वहां पर उनकी जो लेशा होने वाली है, जो लेशा उनको मिलने वाली है, वो लेशा इस जन्म में पहले अंतर मुहूर्त पहले आ जाती है। जैसे मनुष्य से अभी देवलोक में जाना है, तो मनुष्य गति का आयुष्य पूर्ण होने से अंतर मुहूर्त पहले वो देवलोक की जो लेशा है, वो लेशा यहाँ पर आ जाती है। जैसे सर्वार्थ सिद्ध में जाना है तो शुक्ल लेशा यहाँ पर आ जाएगी अंतर मुहूर्त पहले ही। अंतर मुहूर्त पहले शुक्ल लेशा के भाव जागृत हो जाएंगे, पूरा पूरा हमारा शुक्ल रेशा का बन जाएगा, आभा मंडल पूरा शुक्ल रेशा का बन जाता है। और फिर यहाँ से वहां जाएंगे तो वहां 33 सागर पंथ है, अंतर मुहूर्त पहले ही है। और फिर वहां से वापिस जब जन्म लेंगे मनुष्य में, शुक्ल सर्वार्थ सिद्ध से आयु पूर्ण होने के बाद वापिस जब मनुष्य में जन्म लेंगे, तो वापिस वो अंतर मुहूर्त तक वही लेशा रहेगी। अंतर मुहूर्त के बाद वो लेशा बदल सकती है। वहां तो अंतर मुहूर्त मतलब जन्म से पहले भी अंतर मुहूर्त और जन्म के बाद भी अंतर मुहूर्त तक वही लेशा रहती है, इसलिए एक मुहूर्त अधिक कहा गया है। तो 33 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति शुक्ल लेशा की कही गई है। तो इस प्रकार देवताओं की स्थितियों का वर्णन इन 51 तक गाथा 55 तक गाथा में किया है। 43 से लेकर 55वीं गाथा तक देवताओं की गति स्थिति का, लेशाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, कठिन भी जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा सागरोपम, पल्योपम, पल्योपम का संख्या भाग और जगन्य, उत्कृष्ट, ये अलग अलग शब्द सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पर शांत चित्त से अगर हम ध्यान में लेते हैं तो बहुत सीधी सरल बात है। भवनपति, वाणवेतर, ज्योतिषर, वैमानिक, तो इसमें जो भवनपति और वाणवेतर है, इसमें कृष्ण, नील, कापोत तीनों लेशाएं होती है। उनकी जगन्य, जिसकी कृष्ण रेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो नील की जगन्य, नील की जो उत्कृष्ट है वो कापोत की जगन्य, और कापोत की उत्कृष्ट है वो तेजो की जगन्य। इस प्रकार उनकी स्थिति चलती रहती है। फिर चारों रेशाओं में तेजो रेशा, चारों देवलोक में तेजो रेशा होती है। चारों देवलोक में, वैमानिक में दूसरे देवलोक तक तेजो रेशा होती है। तो उनकी जगह में 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 2 सागरोपम की स्थिति कही गई है। फिर दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक से 5वें देवलोक तक पद्म रेशा है, उनकी जगह में 2,000 सागरोपम, उत्कृष्ट 10,000 सागरोपम। और फिर छठे देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक शुक्ल रेशा ही है, उनकी जगह है 10,000 सागरोपम, उत्कृष्ट 33,000 सागरोपम। तो ये एकदम क्लियर हिसाब हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। जैसे नरक का हमने देखा था, एकदम क्लियर कर लिया था, वैसे देवलोक का भी एकदम क्लियर हिसाब है। तो इस प्रकार देवलोक की स्थिति है। अगर हमें परम शुक्ल लेशा की स्थिति में पहुंचना है तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन करना हमें सीखना चाहिए। जितना चेतना का ऊर्ध्वगमन होता रहेगा उतनी हम परम शुक्ल लेशा में पहुंच सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अरिहंत पद तक हम पहुंच सकते हैं। और सभी लोग जल्दी से जल्दी चेतना का ऊर्ध्वगमन करते रहे, करने की कला सीख जाए और करने कर ऊर्ध्वगमन करके आंतरिक आनंद को प्राप्त करे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। अभी शकुते बोलिए। शकुते आई थी? थे पर शायद नेट प्रॉब्लम है ऐसे लग रहा है। किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो तब तक पूछ सकते हैं। चंचल कोठारी।
अनम्यूट किया है चंचला आंटी आपको। मथे नोंदाई मार साहब। हाँ दयाबन। मार साहब, पर्याय घड़ी घड़ी बदलती रहेवे ना, समय समय में पर्याय बदलती रहेवे, हाँ तो પછી લેશા પણ ઉછી બદલતી રહેવે ના? पर्याय સાથે લેશાનો સંબંધ નહીં है। नहीं नहीं, चेतना साथे किंवा इरा साथे भी मन रा परिणाम मन रा परिणाम परिणाम साथे। बदले। हाँ, हाँ तो પછી एक फिक्स आरोग्य से आई सके। तो फिर जो तकिया ना देवता आणि नारकिरी जी की है ना, नहीं नहीं, वहाँ देवता नारकी नहीं, मनुष्य रखी में तो मनुष्य का फिक्स कहा ही नहीं ना, अंतर्मूर्त ही कहा है। सभी सभी लेखाओं की अंतर्मूर्त तक ही रहती है। देव मनुष्य और तिर्यंच की जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। सिर्फ मनुष्य में शुक्ल लेशा जो है वो शुक्ल लेशा एक पूर्व तक रहती है, 9 वर्ष कम एक पूर्व तक रहती है। हाँ। तो वो शुक्ल लेशा सिर्फ अरिहंत परमात्मा के हिसाब से ली है, जिनको 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से, तो उनके परिणाम तो बदलते ही नहीं है, उनके तो एकदम स्थिर रहते हैं परिणाम। उनका जैसा है वैसा ही रहता है, उनमें मन के विचार तो रहते ही नहीं, मन तो विलीन हो जाता है। मन का सिर्फ जब उपयोग करना है उतना ही उपयोग करते हैं, किसी को सवाल जवाब करना है उतना, चिंतन करने के लिए मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, सब स्पष्ट दिखता है, तो वो स्थिर रहती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है फिर? वो जो यंत्र से आपने मैग्नेटिक बता फील्ड हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है, वो उनका तो सब हो चुका है। नहीं, वो जो तीर्थंकर बाहर का दिखता है ना, बाहर दिखता है, वो समय हाँ समय में जो परिवर्तित होता है, तो एक इसका व्हाइट है, इसका हरा है, ऐसे कैसे दिख सकता है? हाँ, तो हमारे हमारे भावना के अनुसार हमारा परिवर्तित होता रहता है ना, हमारे भाव में परिवर्तन आया कि मैग्नेट आभा मंडल में परिवर्तन आ जाता है। तो वो भी तीर्थंकर सेकंड सेकंड परमात्मा में का बदलता नहीं। है। हाँ, आभा मंडल भी बदलता रहता है, उसके भी कलर चेंज होते रहते हैं। जैसे हम लोग लाइटिंग देखते हैं ना, लाइटिंग करते हैं ना, उसमें नहीं क्या बार बार कलर चेंज होते रहते हैं। तो जैसे लाइटिंग में कलर चेंज होते हैं, वैसे हमारे आभा मंडल की भी लाइट चेंज होती रहती है, उसमें भी कलर बदलते रहते हैं। जैसे बदला है वैसा उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो फिर वो जो बाहर दिखाते हैं, कौन से तो भी इंस्टीट्यूट में बताते हैं ना MIT, तो फिर वो सच नहीं पकड़ सकते अपन। किसमें बताते हैं? एक कॉलेज में बताते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आपका आरोप कैसा है, ये उसमें बताते हैं। हाँ हाँ, वो तो यंत्र आता है ना हमारे सब उस आपने समय का जो नहीं, वो लाइव नहीं बताते ना, उस समय का जो रहता है उतना ही पकड़ते हैं, वही हम बार बार देखते हैं, और उस समय का उसी समय का रहता एक है, ही वो एक समय का समय पकड़ते हो। हाँ, वो एक बार फोटो निकाल लिया तो वो वैसा वो ही रहता वैसे है, ऐसा ही देता है। पर हाँ हमारा चेंज होता है, वापिस थोड़ी देर में निकाला तो वापिस चेंज आएगा उसमें। हाँ, कल तो म्हणजे विश्वास नहीं पकड़ सकते उसका। हाँ, तो उसको अगर हम लाइव करते हैं, लाइव देखते हैं, तो लाइव में हमें फर्क ध्यान में आएगा। हाँ, लाइव अगर देखते तो लाइव फर्क ध्यान में देखते आएगा, हैं पर तो वो ध्यान में फोटोग्राफी होती है, एक बार का ही देखते हैं ना, एक बार का ही फोटो निकालते हैं, आता है। हाँ तो बराबर। इसलिए वो एक बार का उस समय जो रहेगा वो दिखेगा। हाँ, मथे नोंदाय मार साहब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंचला आंटी। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? शीतल क्या कह रहे थे? शीतल शायद नहीं है क्या? नहीं, कुछ लिखा था उन्होंने अभी। हाँ नहीं, ब्रह्मेजा। शीतल जी आपको अनम्यूट किया है। मतिन बंदावे महाराज साहब, जो आपने कहा अभी ऑरा के रिलेटेड की जो आप कैप्चर करोगे वही आपको वहां दिखेगा, वही मैंने उनको बताया। जैसे हम लोग एक्सरे निकालते हैं वो मशीन में या MRI करते हैं, जब वो कैप्चर होता है वही आपको वो टाइम दिखेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू मतिन बंदावे। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। मुझे लगा कुछ नहीं, आज का Thank you. थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट वो बाद में सुन लूंगी। आज थोड़ा फास्ट हो गया था क्योंकि लिख रहे थे तो बीच में कुछ छूट भी गया, तो वो जो आपने अच्छा, सब बाद में समझाया कि जिसकी जगन्य है फिर दूसरे की उत्कृष्ट है, तो अकॉर्डिंगली विल मैं वो बाद में लिख लूंगी, समराइज कर लूंगी। थैंक यू। हाँ हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंगल पाठ लेते हैं। हाँ, किसी के पचकान है? ओम शांती शांती शांती. उपेचे नौकाशी कोरशी देडकोशी आपाप्रधानाप्रमाणे उपेचे पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाशी वत्तिया गरणम होसिरे होसिरे होसिरे. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम. चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो पवित्र करे तो अक्षय अमर पद. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. उपवास, आज का उपवास ओम शांति शांति शांति. कल का उपवास ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से माता की आज्ञा से शांत की शक्ति से सबकी सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र से उपवासम पचचे दिवसना तिन्या रातना चव्यारा पचखान अस्नम पानम खायमम सायमम अनर्थना भोगिरम सहसा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. उपवास करने वालों को धन्यवाद. हाँ, चेतना का ऊर्ध्वगमन करने की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सच में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही हमारे बीए और एमए के एग्जाम्स खत्म हो गए, सेकेंड ईयर के. अभी जुलाई में हमारे फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर एमए के एग्जाम्स हैं. उन सभी को ऑल द बेस्ट. जरूर जरूर अच्छे से पढ़ाई करें. ज्यादा से ज्यादा लोग आउट ऑफ पुणे से ही है. ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ स्टूडेंट है. जयपुर, जोधपुर, बैंगलोर, ऊटी, काफी दूर दूर से सभी जन आए थे एग्जाम देने को और सभी ने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिया है. सभी ने बहुत मेहनत की है. रात को 2 बजे तक पढ़ाई करके सुबह वापस 4:30 को उठ के पढ़ाई करते थे और एग्जाम लिखते थे, क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं रहता था. एक के पीछे एक ऐसे कंटिन्यूसली 4 पेपर रहते थे. तो बहुत मेहनत करते थे सभी विद्यार्थी. जो पूना वाले हैं वो ट्रैवल करके आते थे, वो भी बहुत मेहनत करते थे. उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. और इन सभी के सहयोगी, मतलब हमारी सभी की रहने की, खाने की, पीने की जिम्मेदारी लेने वाले हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मधुबाला जी चोरडिया जो अध्यक्षा है, और विलास जी राठौड़, इन सभी का बहुत बहुत सहयोग रहता है. इन सभी को, इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपके सहयोग से ही सबको बहुत अच्छे से सब रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम हुआ. ट्रैवलिंग में भी वो गाड़ी का इंतजाम करते थे. ऐसे हमारे मधुबाला जी चोरडिया को बहुत बहुत धन्यवाद. कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे. सभी जन बराबर आना है. आज काफी कम लोग राइट टाइम आए थे, तो उन सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि बराबर 9 बजे जुड़िए. यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले आप भी जूम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं. प्रयास कीजिए कि आप जूम पे आए. बहुत बहुत धन्यवाद. कल बराबर रात को 9 बजे. शुभ रात्रि.